अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर समाअत हुई अहम केस की। मुल्क में एक दिन तमाम सूबों में और विफाक में एक साथ इलेक्शंस करवाने के ऊपर समाअत कर रहा है 3 रुकनी बेंच। और आज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदों को, सियासतदानों को बुलाया था कि वो आएँ और मुज़ाकरात से मुतल्लिक अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ क्लियर करें। तो आज सियासी शख्सियात भी गईं अदालत में, उन्होंने भी अपना जो स्टांस है वो क्लियर किया। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, 2 बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले हुआ कुछ यूँ कि अदालत समाअत तो 27 यानी अगले जुमेरात तक मुलतवी कर दी है, लेकिन ये वाज़े किया अदालत ने कि 14 मई को इलेक्शन पंजाब में करवाने का फैसला बरकरार रहेगा, न बदलेगा, न इसके ऊपर इसको नज़रअंदाज किया जाएगा। लेकिन ये साथ ही रिमार्क्स दिए कि 14 मई की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट रखती है। अब इस सिलसिले में क्या हो सकता है, इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। बट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और फजलुर रहमान साहब ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो नहायत ही अहम है। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अदालत को तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा कि हम अदालत के इस जबर को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट ने जो एक करारदाद मंजूर कर ली अदालत के खिलाफ, उस अक़लियती फैसले के खिलाफ, यानी 4-3 का वो हवाला दे रहे थे उसके खिलाफ, तो उसके बाद तो हम पेश ही नहीं होना चाहते। फिर उन्होंने ये सवाल भी उठाया है, उन्होंने कहा जी इमरान खान के लिए लचक अगर पैदा कर सकती है अदालत, तो हमारे लिए क्यों नहीं पैदा कर सकती। सुप्रीम कोर्ट वाज़े फरीक का किरदार अदा कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये तनकीद की, इल्ज़ाम आयद किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मुज़ाकरात का पूरा स्टेटस है उससे मुतल्लिक उन्होंने बातें की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जी बाई इलेक्शंस जो होने कौमी असम्बली की सीट्स के ऊपर, उसमें ताख़ीर काफ़ी हो रही है और उसमें रुकावट ताख़ीर की वजह पीटीआई खुद है, उसकी तरफ क्यों नहीं देखते। फिर सवाल उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के लिए इतनी जल्दी क्यों नहीं है और सिर्फ एक सूबे में यानी पंजाब में क्यों इलेक्शंस के ऊपर इतनी जल्दी है। और उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ एक सूबे में होते हैं यानी पंजाब में इलेक्शंस, तो उसके बहुत से मुज़बिरात होंगे, जिसको उन्होंने इन डिटेल बताया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये 1 यूनिट लागू करने की कोई साजिश हो रही है, एक सूबे में इलेक्शंस करवा के या फिर पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस ना करवा के। ये भी वाज़े कर दिया कि मुज़ाकरात के लिए सिर्फ एक फ़ोरम है और वो है पार्लियामेंट। बाकी अगर किसी इदारे में होते हैं मुज़ाकरात तो वो दुरुस्त फ़ोरम नहीं है, बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पूछा अपने तज्ज़ियाकारों से हमने आज ये है कि क्या बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान जो बात कर रहे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं, क्या वो दुरुस्त हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शंस। और इसके लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब टेलीफोन लाइन पर, बेनज़ीर शाह साहिबा और शहजाद इकबाल साहब स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद साहब, आप अपनी राय सबसे पहले बताइएगा। आज जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से ख़ास तौर पे वो कहते हैं ये मौजू फ़ोरम ही नहीं है, 1 यूनिट लागू करने की साजिश हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो मैं पंच लाइन देना चाहता था प्रोग्राम में, लेकिन सलीम साफ़ी साहब ने पहले ही ट्वीट कर दिया, मज़ा ख़राब कर दिया। क्योंकि सुबह से जब ये समाअत के टिकट्स आ रहे थे तो यही जहन में आ रहा था ये पंचायत है या जिरगा है, और अगर जिरगा है तो सलीम साफ़ी साहब यहाँ पे क्यों नहीं मौजूद हैं। तो सलीम साफ़ी साहब ने खुद ही थोड़ी देर पहले ट्वीट कर दिया है, क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट जो फोरम है उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। अगर आपने ये फैसला दे दिया है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे तो ये आपका फैसला है, उस पर आप ऑर्डर दे सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है तो फिर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ आगे बढ़े। किसी भी तरीके से सालिस का किरदार अदा करना या सियासी लोगों को साथ बिठा के मुज़ाकरात करवाना, ये ना पहले सुप्रीम कोर्ट का कभी रोल था ना अब होना चाहिए। ये बात से मैं इत्तेफाक करता हूं जो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात अगर वहां पे हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या बिलावल साहब कह रहे हैं, तो बात तो बिल्कुल ठीक है, नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर वहां पे अपनी नुमाइंदगी क्यों करवा रहे हैं? कमर ज़मान कायरा साहब वहां पे क्यों मौजूद थे? फारूक नाइक साहब क्यों अदालत को बार बार अश्योर कर रहे थे कि हम मुज़ाकरात करेंगे? अटॉर्नी जनरल आपकी हुकूमत के ही है, वो क्यों वहां पे मौजूद थे और वो कह रहे थे हम बातचीत के जरिए मसला हल करेंगे, और बातचीत बड़े अब तो करीब पहुंच चुकी है। ये सारी चीजें तो हमने देखी आज अदालत में हुई हैं। इसके अलावा जो फजलुर रहमान साहब ने ये 4-3 वाली दोबारा बात की है, उनकी हुकूमत है, वो पूछ ले कि उनकी हुकूमत 4-3 के फैसले पर अमल क्यों नहीं कर रही, वो क्यों 3-2 के फैसले पर अमल कर रही है, वो क्यों 3 रुकनी बेंच जो इंप्लीमेंटेशन बेंच है उसके फैसले पर अमल कर रही है। तो मेरे ख्याल से वो 4-3 वाली बात तो एक सियासी अब बात रह गई है, क्योंकि हुकूमत तो फुल थ्रॉटल अब कह रही है कि हम तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट क्योंकि रुकावट बन रही है इसलिए हम मामला को आगे नहीं लेके जा सक रहे। तो मेरे ख्याल से ये बात तो दुरुस्त नहीं है जो उन्होंने की 4-3 वाली, लेकिन ये फोरम नहीं होना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा के ये बात करें कि या तो आप
क्योंकि अब जो नजर आ रहा है वो तो यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट यह चाह रही है कि इत्तेफाक हो जाए 1 तारीख पर। इत्तेफाक नहीं करेंगे अगर, तो फिर 14 तारीख को ही इलेक्शन होंगे। इत्तेफाक हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को आगे बढ़ा देगी। अब कैसे आगे बढ़ाएगी, क्योंकि 90 दिन तो चले, एक चीज तो समझ आती थी कि आप थोड़ा आगे इसलिए चले गए क्योंकि शेड्यूल पूरा नहीं हो रहा, लेकिन आप 2 महीने अगर आगे लेके चले जाए इलेक्शन को यहां से, तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे फैसला कर सकती है? इसमें तो आपको एक आईनी अमेंडमेंट की जरूरत होगी कि तमाम पार्टीज मुत्तफिक हो कि आईनी अमेंडमेंट के जरिए हम वन टाइम ये कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवा रहे, 7 इंतखाबात होने की वजह से हम पूरे इलेक्शन को ही आगे लेके जा रहे हैं। आईनी अमेंडमेंट हो सकती है। 2-3 माह का इख्तियार मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट के पास है। बहरहाल ये वो कह रहे हैं। लेकिन जो ये 1 यूनिट वाली बात बिलावल साहब ने की, इस पर मैं जरा बात करना चाहूंगा। ठीक है, हर तरीके से 1 यूनिट बनने जा रहा है ना। अगर कौमी असेंबली बैठ के ये फैसला करे कि 14-15 करोड़ अवाम को हम इलेक्शन नहीं देंगे क्योंकि हम पैसे नहीं देना चाहते, ये ऑब्लिगेशन है पार्लियामेंट पे, हुकूमत पे, कि उन्होंने रकम देनी है। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने इलेक्शन करवाने तो आप रकम दें, ये कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए हुकूमत के पास या पार्लियामेंट के पास कि अगर उनका दिल चाहेगा तो पैसे देंगे, दिल नहीं चाहेगा तो नहीं देंगे। कभी आपने इससे पहले सुना है तारीख में कि ऐसा हुआ हो कि हुकूमत कह रही है कि हमने पैसे देने हैं और पार्लियामेंट मना कर दे कि नहीं हम पैसे नहीं दे रहे, जबकि आपकी अक्सरियत वहां पे मौजूद है? और इसीलिए कल ये सवाल उठ रहा था बार बार कि क्या हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है क्योंकि हुकूमत ग्रांट पास करना चाह रही है, पार्लियामेंट कह रही है, क्या उन्हीं की पार्टीज कह रही है, उन्हीं की हुकूमत इत्तेहादी कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे? ये हुआ नहीं है कभी। तो इसलिए अगर अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि 1 यूनिट बन जाएगा अगर पंजाब में इलेक्शन होंगे, तो ये भी तो आप फेडरेशन को कमजोर कर रहे हैं ना कि हुकूमत, पार्लियामेंट ये फैसला कर ले कि हमने पैसे नहीं देने तो इलेक्शन नहीं होंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेंजरस है। कल को तहरीक इंसाफ की अक्सरियत आ जाए, 5 साल मुकम्मल करके वो कहे पैसे नहीं हमारे पास, हम नहीं दे रहे, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी मिल जाए, फिर करवा के देख ले आप इलेक्शन। तो जो आपने 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार दिए हैं एज ऑफ नाउ, उसमें वो असेंबली तहलील भी कर सकते हैं और उनको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, जिसके लिए पैसे वफाकी हुकूमत ने देने। ये ऑब्लिगेशन है, ये चॉइस नहीं। इसलिए 1 यूनिट वाली बात तो नहीं आपको उनकी समझ आ रही। हाँ, यहाँ तक के पार्लियामेंट तो का फोरम 1 यूनिट बना रहे हैं आप इसको। हाँ ठीक है, पार्लियामेंट का फोरम दुरुस्त है मुज़ाकरात के लिए, सियासी बातों को कहीं आपस में मिलकर बात कर लेनी चाहिए। अदालत की आपको नहीं समझ आ रहा, इसके ऊपर जरा आगे जाके मजीद बात करते। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? अलीना, कुछ बातें जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की उसमें वजन ज़रूर है कि जैसे पार्लियामान के अंदर मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरा कि जल्दबाजी में नहीं होने चाहिए। एक बड़ा वाज़ेह ट्रस्ट डेफिसिट है पीडीएम में और पीटीआई में, और इतनी जल्दबाजी में 4 बजे से पहले तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो हल तो नहीं हो सकता, तो वक्त तो लगेगा। लेकिन मैं आपको असल में बताऊँ अलीना, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ कल से, और आज मैं काफ़ी कानूनी माहिरीन से सुबह से बात कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही थी कि ये जो अदालत के कल 2 फैसले आए हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। और जिन कानूनी माहिरीन से मैं बात कर रही थी वो खुद भी बड़े कंफ्यूज थे कि उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि अदालत असल में करना क्या चाह रही है। क्योंकि अगर आप ये 2 ऑर्डर्स पढ़ें जो कल आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ऐसा लगता है कि ये 2 अलग अलग बेंचेस ने ऑर्डर लिखे हैं या 2 अलग अलग चीफ जस्टिस ने लिखे हैं। एक बड़ा वाज़ेह कॉन्ट्रडिक्शन है, मेरी राय के मुताबिक बड़ा वाज़ेह कॉन्ट्रडिक्शन है। एक ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने 14 मई को इलेक्शन कराने हैं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और आप ईद के बाद फंड्स जारी करें वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दूसरे ऑर्डर में जो एक पिटिशनर का कोई पिटिशन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो पिटिशनर ने जो तजवीज दी है कि एक डायलॉग होना चाहिए, एक सियासी डायलॉग होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी है सजेशन, और एक प्रैक्टिकल और फीजिबल डेट फाइनलाइज हो सकती है। अच्छा, इसी किस्म की कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आज भी हमें अदालत में नजर आई कि एक जानिब चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि हमारा जो 14 मई वाला फैसला है वो कायम है अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा था कि बड़ी ईद के बाद भी, मतलब जुलाई में भी जाके इलेक्शन हो सकते हैं। मतलब कि एक गुंजाइश भी निकाली जा रही थी, लेकिन एक तरफ से हुकूमत को वार्निंग भी दी जा रही थी कि हमारा एक फैसला है वो आया है, उस पर आप अमल दरामद भी कराएं। तो ये एक यहाँ पे जो 3 सवाल मेरे सामने जो मुझे लगता है जो पैदा होते हैं इसके बाद, वो ये कि अगर गुंजाइश निकाली जा रही है और अगर डेट आगे बढ़ानी ही है, तो जब इलेक्शन कमीशन ने 4 अप्रैल को ये कहा था और ऑर्डर दिया था कि आप अक्टूबर तक बढ़ा दें क्योंकि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि ये गैर आईनी है, और बड़े वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि आईन और कानून में कोई
गुंजाइश ही नहीं है, हमें इजाजत ही नहीं देता कि हम 90 दिन से आगे जाए। हाँ, बेर मिनिमम एक्सटेंशन हो सकती है। दूसरा सवाल ये कि अगर आपका 14 मई वाला फैसला कायम है तो फिर आज ये समाअत क्यों हो रही है और क्यों सारी सियासी जमातों को आज सुना जा रहा है? और तीसरा सवाल ये कि अगर आपने आगे डेट करनी ही थी या अगर आपने मुज़ाकरात करवाने ही थे और ये डायरेक्शन देनी ही थी तो आपने ये पहले क्यों नहीं थी? पहले क्यों नहीं आपने ये सारी सियासी जमातों को सुना और उनको ये तब डायरेक्शन दी कि आप जाएं, जाके बातचीत करें और एक डेट का फैसला करें? तो एक कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे मैंने पहले कहा लीना, पिछले हफ्ते भी जब इससे बात हो रही थी कि मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शंस नहीं थी और मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ा है कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आईन और कानून की जंग नहीं लड़ी जा रही, कोई ताकत की शायद कोई जंग लड़ी जा रही है। क्योंकि जो तासुर जा रहा है वो ये जा रहा है कि 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिनकी हुकूमत है और वो फैसला करेंगे कि पार्लियामान कौन से कानून पास कर सकती है और कौन से नहीं बना सकती। वो फैसला करेंगे कि पार्लियामान कौन से बिल पे कैसे वोट कर सकती है और कैसे वोट नहीं कर सकती। और वो ये भी फैसला करेंगे कि उनकी अपनी अदालत में से जो जजेस हैं वो कौन सा ऑर्डर पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी आखिर में कि अगर इस बात इस हद तक जानी ही नहीं चाहिए थी, अगर पहले ही ये गुंजाइश निकाली जाती या पहले ही जो हुकूमत कह रही थी कि आप एक फुल कोर्ट बना लें या फुल कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ जाता, लेकिन यहाँ इस हद तक अब बात को लेके जाके अब एक किस्म की बैक ट्रैकिंग मुझे लग रहा है कि हो रही है। ओके, और चलें उसके बारे में मैं आपसे आगे जाके पूछती हूँ। ये जो 1 यूनिट वाली बात हम कर रहे थे और बिलावल और मौलाना ने आज इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की। मज़हर अब्बास साहब, आपका कमेंट। देखिए, ये जब ये अजीब व गरीब पिटिशनर्स आते हैं ना जी, और ये अजीब व गरीब पिटिशनर्स आते हैं तो इससे फिर ये सवालात उठते हैं जो बेनज़ीर उठा रही हैं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है सर, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। 97 में भी एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को ले जाके इस्लामाबाद के होटल में बैठा दिया गया था। रोज़ एक पिटिशन फाइल करते थे, वो उसका जवाब आता था। तो ये जो जिनका कोई बज़ाहिर, जहाँ तक मेरी इत्तला है कि उनका कोई पंजाब से ताल्लुक़ भी नहीं है। अच्छा, उनका वो जब पिटिशनर आते हैं, इस तरह की पिटिशंस होती हैं तो फिर ये एक नए ऑर्डर्स आ जाते हैं इसमें। मुझे लग ये रहा है कि वो ठीक है, मौलाना जो बात कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात पार्लियामेंट में, मौलाना ने मुज़ाकरात पार्लियामेंट में किए थे क्या, जिसका वो जिक्र कर रहे थे, जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़, वो क्या पार्लियामेंट में हुए थे मुज़ाकरात? तो वो भी तो कहीं और हुए थे ना। और भी कई मुज़ाकरात की हम बात कर सकते हैं जो कहीं और होते हैं और उसमें सारी हमारी सियासी क़यादत शरीक होती है। तो ये बात छोड़ दें और ये बात भी 1 यूनिट और दूसरी बातें भी अपनी जगह होंगी, एक सियासी बातें अपनी जगह हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसका उस पार्लियामेंट को भी जवाब देना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो नहीं कहता स्पेसिफिक डेट का कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो? क्या वो रोकता है किसी चीफ मिनिस्टर को? आप वो उसका गैर सियासी फ़ैसला गलत हो सकता है, लेकिन अगर कोई चीफ मिनिस्टर असेंबली डिज़ोल्व करता है तो क्या 90 डेज़ स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ आइन में? दूसरे 18वीं तरमीम के बाद इलेक्शन के वोट के 3 टेयर्स हैं। अब एक टेयर पे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, वो है, लेकिन जिसकी मिसाल कुछ बिलावल ने भी दी थी कि जी पंजाब में जब बल्दियाती इलेक्शंस क्यों नहीं हुए पंजाब में आज तक? 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं। इमरान खान की 3.5 साल में नहीं इलेक्शंस हुए। सिंध में एक फ़ेज़ कंप्लीट हो गया है, सेकंड फेज़। दूसरा पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं, इस पर जो बाई इलेक्शंस हैं, इस पे स्टे क्यों नहीं विकेट किया जा रहा? आप कराएं बाई इलेक्शंस, क्यों नहीं करवा रहे उसमें? तो जहां हम कॉन्स्टिट्यूशन, जहां मुझे मुनासिब मैं समझता हूं उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर देता हूं, जहां मैं नहीं समझता वहाँ नहीं करता हूं। लेकिन इस वक्त एज सिचुएशन स्टैंड टुडे, मेरा ख्याल है कि 27 अप्रैल तक गालबन सुप्रीम कोर्ट एक टाइम देगी कि अगर कोई कंसेंसस हो जाता है, कोई गम PDM और PTI पीपल्स पार्टी इनके दरमियान कोई चीज़ हो जाती है और मुत्तफ़क़ा तौर पे कोई नई डेट पर इत्तेफाक राय हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट वो करेगी। लेकिन उसके बाद क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? 14 मई को अगर फ़र्ज़ करें नहीं पैसे रिलीज़ कर रहे तो क्या करेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट? क्या वो सुप्रीम कोर्ट खुद आर्टिकल 245 इन्वोक कर सकती है और फ़ौज को बुला सकती है इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि जी इस फैसले पर अमल करवाएं? वो एक सिचुएशन तो आज की जो
आपकी बात हुई है किसी से? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। एक सज्जाद अली शाह साहब ने नहीं तो फिर फौज को तलब करके क्या कहेंगे? नहीं, वो कहेंगे इलेक्शंस वो करवाएं। वही मैं इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स तो वो होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं जब 245 इन्वोक होता है। इमरजेंसी ना, बेसिकली वही कह रही हूँ। तो असल चीज देखिए, असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि एक डेडलॉक है, उस डेडलॉक को कैसे खत्म होना है। एक डेडलॉक है कि दो असेंबलियां हैं। अच्छा, ये भी दिलचस्प बात है कि सारी तवज्जो पंजाब असेंबली पर है, खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली के हवाले से कोई बात ही नहीं हो रही। अजीब है, ये क्यों है? यही सबसे वैलिड पॉइंट। वहां भी तो वायलेशन हो रही है, वहां भी तो 90 डेज में इलेक्शन लाजमी है, और ना पीटीआई बात कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से, वो भी स्ट्रेस नहीं कर रहे। क्या लगती है? मुझे तो ये लगता है कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से शायद वो मान गए होंगे, या वो जो है कि पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, तो वो पिटीशन तो वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग थी पंजाब की। कुछ लोग इसका ना सियासी तौर पे तज्जिया भी करते हैं जब, तो वो ये कहते हैं कि इसके पीछे सियासी कितनी आपके वहाँ पे असर और रसूख है उसका भी बड़ा देखिए इसका वो होगा। देखिए जिस तरह बाकी सूबों में होगा कि पंजाब में अगर एक रिजल्ट आ गया, खान साहब की एक पंजाब में रिजल्ट आ गया हुई थी जिसमें वो शिकवा कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का जोश है, नहीं, और पंजाब के रिजल्ट का बहरहाल कौमी असेंबली के इंतखाबात में असरात होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर वहाँ 2/3 ले जाते हैं इमरान खान, तो आप क्या ये मान रहे हैं कि पीटीआई भी फिर सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन की अमल दरामद के ऊपर बात कर रही है? सभी सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कोई कलेक्टिव, वरना तो पीटीआई जवाब देना कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए थे उन्होंने जी, और खैबर पख्तूनख्वा में अब क्यों नहीं इतनी मुस्तादी से लगे हुए या कुछ कर रहे हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। न्याई साहब का भी तज्जिया ना, ऑफ कोर्स इसको आगे बढ़ाएंगे डिस्कशन को एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अब बात हो रही है हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुज़ाकरात की, मुल्क में एक साथ एक दिन इलेक्शंस की बात के ऊपर। न्याई साहब, आज जो बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने तनकीद की है, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के क्या इल्जाम है। क्या वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना चाहती है? सलीम साफी साहब की ट्वीट पे अभी शहजाद साहब ने बहुत खूबसूरत तबसरा किया है कि वो बार बार इस वक्त पूरी पाकिस्तान के अंदर बड़े दिनों से बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट कैसा ये पंचायती निजाम कर सकती है। हर जियो के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है इस्लामाबाद से जियो को बात कर रहा है, मैं उसको मुसलसल सुन रहा हूँ, सारे यही कह रहे हैं कि ये कोई पंचायत है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कोई निजाम है। पहले भी चलो नजरिया जरूरत थी, कोई मजबूरियां थी, अब वो क्या चीजें हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है आइन के साथ ये खिलवाड़ कर रही है। इसके लिए बेशुमार चीजें थी, चलो मैं उसमें नहीं जाता हूँ कि 4 जजेस ने क्या कहा। 184 की 3 की तशरीह कल भी काजी ईसा साहब ने किसी कॉलेज या स्कूल का यूनिवर्सिटी के अंदर एक वो एड्रेस कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि ये जो है ये 100 वोटों का लफ्ज आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए है ही नहीं, इससे हम वाकिफ ही नहीं है, ये मौजूद ही नहीं है। जो सारा कुछ था वो 184(3) जो थी उसको इन्वोक करने का एक तरीकेकार बताया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कब इन्वोक कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेट हुए हैं नहीं हुए, उसका तयन हुआ है नहीं हुआ, मान लिया कि वो सही कह रहे हैं। लेकिन ये अगर ये बात 15 जज कह देते तो उसके बाद कितनी बड़ी उसके एक पीछे स्टैंडिंग होती कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस ने 8-7 से फैसला दिया और उन्होंने कहा जी इलेक्शन करवाएं 90 डेज में। बाकी 90 डेज के इलेक्शन की इंटरप्रिटेशन जो है वो पहली दफा तो नहीं हो रही, कितनी दफा ये पोस्टपोन हो चुके हैं। आज भी जो इलेक्शन है, आज सिराजुल हक साहब का बयान आपने पढ़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उन्होंने कहा अगर आप 105 दिन में करा सकते हैं तो 205 दिन में क्यों नहीं करा सकते। देखिए आप ये देखें कि असल में सुप्रीम कोर्ट कहीं तो रियलाइज करती है कि वाकई जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको भी साथ में रख रहे हैं। एक जगह पे वो कहीं पे कह रही है कि नहीं हमने फैसला कर दिया, इसे हम छेड़ने पर तैयार नहीं है। अभी वो एक लम्हे फरमा रहे थे कि आज शाम को और कल ईद अगर ना हुई तो कल बैठ के ये फैसला करके जाएंगे, हमें 4 बजे से पहले बताएं। 2 घंटे बाद पता चला जी 27 को पोस्टपोन हो गया। आर वी सीरियस? इज दिस अ स्टेट जो इंस्टीट्यूशन वर्किंग लाइक दिस? मुझे समझ नहीं आती, मेरे तो जेल से बाहर एक आपका IMF का क्राइसिस हुआ है, बजट सर पे आने वाला है, मुल्क की इकोनॉमी को तो लोग भूल चुके हैं, जो कि असर लोगों की जिंदगी के को जो है वो छीनने के चक्कर में है।
पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, हाँ। बजट कैसे देंगे, कौन देगा, आया तरीके साफ चला लेगी। बट ये सारा का सारा मसला है, यही तो मसला है सारा का सारा। न्यायी साहब इतने मसले मसाइल में जब घिरे हुए हैं तो क्या ये एक गुंजाइश? फजल इमाम साहब ने, बिलावल ने, मेरा ख्याल है कि आईना दिखाया सुप्रीम कोर्ट को। जी, अब अच्छा। ये जो अल्फाज जो उनको निकले हैं, ये कभी हमने पहले सुने थे? सियासी जमातें तो बहुत कुछ करती रही है, सियासी जमातों को ने काला गाउन नहीं पहना हुआ, उनके सामने आइन की किताब हर वक्त नहीं होती। वो तो कहीं देखते हैं कि आइन उनको कहाँ वारा खाता, कहाँ नहीं खाता। ये गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है कि कहाँ उनको आइन वारा खाता या नहीं खाता। सर लेकिन मसला इस वक्त इतना बुरी तरह से अटका हुआ है, मसला इतनी बुरी तरह से अटका हुआ है, इसका कोई तो हल इस वक्त निकालना है ना, आगे चलना है। और सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट गेट कीपर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है मैं मानती हूँ बहुत सी खामियां होंगी, बहुत सी लूपहोल्स होंगे, हम उसके ऊपर कई दफ़ा इसमें बात भी कर चुके हैं, लेकिन शहजाद आप कहिएगा इस वक्त अगर एक राह निकालने की कोशिश हो रही है और उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं तो क्या वो बेहतर नहीं है? इसमें कोई शक नहीं, और पहले जवाब में मैं तफसील से बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट को जो काम करना है आईन और कानून के मुताबिक करना है, अपने दायरे में रह के करना है, और उसमें अगर उनको कंटेम्प्ट लगानी पड़ती है तो वो लगाएं, बजाय इसके कि वो सालिसी करें। लेकिन क्या ये इलेक्शन जो इस वक्त सबोटाज हुए हैं या डिले हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुए हैं? हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का तरीकेकार दुरुस्त ना हो, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर आएगी या हुकूमत पर आएगी? मैं खुद पहले दिन से ये बात करता रहा हूं कि फुल कोर्ट बना देते आप या मामला लाहौर हाई कोर्ट में ही चलने देते, लेकिन अब जो सूरत हाल है जरा उसको आप असेस करें। क्या फुल कोर्ट होती तो 21 अरब रुपए मिल जाते? क्या लाहौर हाई कोर्ट फैसला देता तो फिर 21 अरब रुपए हमारे पास आ जाते? क्या स्पेशल ग्रांट पास हो जाती? क्या अगर फुल कोर्ट हुक्म देता तो हमारे पास 3 लाख अफवाज अवेलेबल होती इलेक्शन करवाने के लिए? क्या अगर लाहौर हाई कोर्ट हुक्म देता तो क्या 3 लाख अफवाज आपके सिक्योरिटी के लिए 2 दफा आ जाती मुल्क में, यानी कि सूबाई इलेक्शन करवाने के लिए और बाद में कौमी इंतखाबात करवाने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट की गलतियां अपनी जगह पर हैं कि क्या फुल कोर्ट बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आइन को सबोटाज किया जा रहा है इस इशू पे एटलीस्ट कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने या नहीं होने, मैं माजी की बात नहीं कर रहा, इस पे सबोटाज हुकूमत ने किए हैं। क्या फुल को आप मुझे बताइए ना कि 21 अरब रुपए कहां से निकल आते? फुल कोर्ट होता तो 21 अरब रुपए कहां से आ जाते? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अपनी जगह शहजाद, लेकिन इसका काउंटर एक ये भी हो सकता है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म दे दिया था उसको तरीकाकार के मुताबिक करने दिया जाता तो हमारे पास कोई लूज बॉल ना होती। आज हुकूमत को हम यहाँ पर इल्जाम दे रहे इसमें लूज बॉल की बात ही नहीं थी, लूज बॉल की बात ही नहीं थी। देखिए जब पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हुई थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन और जो भी बात हुई उसके इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल दे दिया। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल कहाँ जाके अटक गया कि हुकूमत ने मना कर दिया कि जी हम पैसे नहीं दे सकते, वजारत दिफा ने मना कर दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई? जी मैं मुकम्मल ही करना चाहता। मैं ये बात तो कर रहे हैं ना हम कि लाहौर हाई कोर्ट में होता तो शायद मामला लाहौर हाई कोर्ट से हल होकर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता, सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बन जाता, फुल कोर्ट भी यही कहता कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। लेकिन इलेक्शन कैसे होते हैं? मसला तो अब ये नहीं है कि 4 जजेस ने क्या फैसला दिया, मसला ये 21 अरब रुपए नहीं है। लेकिन हो सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल ना उठा रहे होते और तरीकाकार के ऊपर। और अच्छा मैं अगर मुकम्मल कर लूं अपना सवाल, जरूर। क्या हुकूमत ये कह रही है कि अगर फुल कोर्ट होता तो 21 अरब रुपए भी आ जाते, सिक्योरिटी भी आ जाती? ऐसा तो नहीं है ना। तो अब वो बात आप सुप्रीम कोर्ट की जो गलतियां अपनी जगह छोड़ दें, लेकिन अगर किसी ने इस मामले पे आइन को सबोटाज किया है, आइन पे अमल दरामद नहीं किया है, इलेक्शन को सबोटाज किया है, तो वो हुकूमत है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तरीका तलाश करने की कोशिश की, उसमें उनकी लिमिटेशंस है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया। जब उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, 2 तरीके हैं, या कंटेम्प्ट लगाएं या सालिसी करें। मेरे ख्याल से सालिसी कोई तरीका नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को इजाजत देता है करने का। शहजाद आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, एक लफ्ज आपका बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन सिर्फ इतना सा मसला है कि सुप्रीम कोर्ट अगर तरीकाकार सही नहीं करता और उसके फैसलों के ऊपर, उसकी सैंक्टिटी के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, उस सैंक्टिटी से अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर उस वक्त सब कुछ तरीकाकार के मुताबिक हुआ होता और सुप्रीम कोर्ट में मामला आता और अमल दरामद ना करती हुकूमत, तो फिर सारे के सारे कहते सुप्रीम कोर्ट की रेट चैलेंज नहीं होना चाहिए, वो अमल दरामद करने वाला इदारा जिसकी इस वक्त रेट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अलीना जो आप बात कर रही हैं, आप कहते हैं कि सारे फिर ये कहते हैं कि देखिए अब तो तमाम जजेस ने ये कह दिया है, मैं कुछ और सवाल उठा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, तो फिर 21 अरब रुपए कहां से आ जाते हैं? या तो आप इस बात को तस्लीम कर रही हैं कि क्योंकि ये नहीं, एक सेकंड ना, या तो आप ये कह रही है कि क्योंकि ये फुल कोर्ट का फैसला नहीं है इसलिए हुकूमत बहाना बना रही है और उस वक्त उनको बहाना बनाने का मौका नहीं मिलता, या तो ये पॉइंट है आपका कि डिफेंस मिनिस्ट्री बहाना बना रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस बहाना बना रहे हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते,
लेकिन अगर फुल कोर्ट होता तो ये बहाना नहीं बना सकते। अगर ये पॉइंट है आपका तो मैं इससे अच्छा नहीं, माय इशू इज नॉट विद फुल कोर्ट, मुश्किलात हो जाती है। मेरा तो इशू फुल कोर्ट का है ही नहीं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात करने लगी हूँ कि करना चाह रही हूँ कि इदारे का अपना एक वकार है, सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी रेट होनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए उसके फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, और वो लास्ट इदारा है जो सब कुछ जोड़े हुए हैं, क्योंकि सियासतदान तो आपस में झगड़ते ही रहते हैं। अब हमें यहाँ पर नजर ये आ रहा है आपको बताऊं कि सब आपस में लड़ झगड़े और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट बाय द बुक चला होता, ये तरीका कार दुरुस्त होता, फुल कोर्ट और नो फुल कोर्ट, तो आज हमें हो जाते आज नहीं फुल कोर्ट और नो फुल कोर्ट, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जब अपनी रेट के ऊपर अमल दरामद करवाता ना, तो किसी की जरूरत ना होती है कहने की। आपको पनामा केस याद होगा मजहर अब्बास साहब, उस वक्त सबने सियासी तू मैं की, लेकिन अमल दरामद हुआ। नवाज शरीफ साहब बैठ गए अपने घर जाके, क्योंकि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी था। देखिए अलीना, सीधी सी बात ये है कि यहाँ जो सियासी सवाल है ना, सियासी सवाल तो बनता है कि अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे और बाकी जगहों पे इलेक्शन नहीं होंगे, तो आप अगले कौमी असम्बली के इलेक्शंस में पंजाब की उस वक्त की हुकूमत इन्फ्लुएंस कर सकती है, ये बात तो बनती है। लेकिन ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि चाहे उन्होंने गैर मंतकी तौर पे अपनी असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी और उन्होंने ये बेहतर समझा होगा कि हम असम्बलियाँ अपनी तहलील कर देते हैं, 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे, 90 रोज़ में इलेक्शन के बाद हमारी हुकूमत होगी। वरना उनका ख्याल ये था कि शायद गवर्नमेंट जो है मुज़ाकरात पे आएगी और कौमी असम्बली और बाकी सूबाई असम्बली भी डिज़ोल्व हो जाएंगी और पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं हुआ वो। तो अब जो पीडीएम के लिए प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि एक तो पीडीएम ज़ाहिर सर्वेज बता रहे हैं कि पीएमएलएन पंजाब में इस वक्त उस पोजीशन पे नहीं है कि वो पीटीआई को चैलेंज कर सके। दूसरी बात ये कि उनको ये लग रहा है कि अगर इलेक्शंस हो गए तो फिर अगले इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में, न सिर्फ ये कि जनरल इलेक्शंस में पीटीआई की गवर्नमेंट अगर वहाँ बनती है तो वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में इन्फ्लुएंस कर सकती है, बल्कि मार्च 2024 में सेनेट के इलेक्शन में उनकी सीटें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ये एक पीडीएम का फियर है। लेकिन क्या फियर की बुनियाद पे आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तो इसका सवाल असल में पीडीएम को जो रिजॉल्व करना है वो इस क्वेश्चन को करना है। हम और सुप्रीम कोर्ट ने बात ठीक है आपकी कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर ज़रूरी तौर पे सुओ मोटो लिया। नहीं बनता था सुओ मोटो, किसी भी तरीके से नहीं बनता था, क्योंकि जब एक मैटर एक पेंडिंग है, वहाँ चल रहा है, इंटर कोर्ट अपील है, आपने खामाखाई उठा के अपने ऊपर जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, अभी आगे होना क्या वाला है मुज़ाकरात के सिलसिले में, और फिर आगे ऑफ कोर्स ये जो 1 यूनिट की हम बात करें, मैं चाहती हूँ बेनज़ीर और न्याई साहब का भी इसके ऊपर व्यू ज़रा ले लें, बट एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बेनज़ीर, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? और आपने पहले ये जो बिलावल साहब ने बात की है 1 यूनिट से मुतल्लिक, इसके ऊपर भी आपने अपनी राय नहीं जाहिर की थी, तो उसके ऊपर भी प्लीज़ बताइएगा। अलीना, बात शहजाद की ठीक है कि फंड्स रिलीज हो जाने चाहिए थे, स्पेशली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी ये कह रही है कि अगर ये फंड्स दे दिए जाएंगे तो इतना कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो सुप्रीम जो हुकूमत का कंसोलिडेटेड फंड का जो अकाउंट है, लेकिन ये बात शायद इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और इशू ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन दे सकती है कि एक बिल पे कैसे वोट करना है या कैसे वोट नहीं करना। एक बात जो मुझे कल के ऑर्डर में बड़ी अजीब सी लगी, वो जो अटॉर्नी जनरल ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो रेजोल्यूशन पेश हुई थी इन फाइनेंसेस के बारे में वो स्पेसिफिक नहीं थी, बल्कि अगर आप वो रेजोल्यूशन देखें, वो बिल देखें जो सागदा साहब ने टेबल किया था, वो बड़ा स्पेसिफिक था कि ये फंड्स जो है वो जनरेट किए जा रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए। दूसरी बात मैं इसमें यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से इस हद तक अभी इस वक्त हम काफी क्लियर हो जाने चाहिए इस बात पे कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे पंजाब में, क्योंकि देखिए अभी 27 को हेयरिंग है, उसके बाद वो हेयरिंग शायद चले, अगर नहीं होते तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कुछ होंगे भी या नहीं होंगे? अलीना, अभी तो लग नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मूड में है कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो। मेरे ख्याल से मज़हर साहब ने तो बड़ी खतरनाक पिक्चर दिखाई है हमें। अगर आप देखें जो अभी ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि देखें हम मानते हैं ये बात कि मुज़ाकरात पार्लियामान में होने चाहिए, लेकिन ये जो डायलॉग है ये 1 पॉइंट एजेंडा पे होना चाहिए, जिसपे सारे इलेक्शंस की डेट पे बात होनी चाहिए, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस एंड प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस।
तो अब लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने कहा, कि थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग हो रही है, क्योंकि जो चीज़ हम सबके लिए बहुत वाज़ेह थी पहले दिन से, वो ये थी कि हुकूमत जो है वो अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं कराना चाह रही। एक छोटी सी चीज़, ख्वाजा आसिफ साहब रात को इंटरव्यू पे थे आदिल शाज़ियत के शो पे। क्या बिलावल और मौलाना की ये बात सही है? क्या बिलावल और मौलाना की ये बात सही है जब वो कहते हैं कि जी अगर पंजाब में इलेक्शंस हो गए तो उसके कुछ मुज़मिरात होंगे, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस होना चाहिए वरना हम वापस 1 यूनिट की तरफ चले जाएंगे? अलीना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। उस दिन भी हमारी इस पे बात हुई थी, इसलिए क्योंकि देखिए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी होते हैं, हम कुछ ज्यादा अहमियत नहीं देते लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को। लेकिन आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए, पहले फेज में पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन पीटीआई के कोई खास नताइज नहीं आए उस रिजल्ट में। तो मेरे ख्याल से हम बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इलेक्शंस को, कि वोटर्स जो है इस चीज को ही देख के, जैसे पीटीआई की हुकूमत जब थी तो पंजाब में बाय इलेक्शंस हो रहे थे, मुस्लिम लीग नून जीत रही थी, तो इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता वोटिंग पैटर्न। बट शहजाद, आपको लगता है कि थोड़ा सा लचक दिखाएगी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिकॉज उनके लिए भी इस वक्त ज़रूरी है कि इलेक्शंस हो जाएं, तो जब भी मेरे ख्याल से देखिए, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि इन 4-5 दिन में कोई ऐसे मुज़ाकरात हो जिसपे कोई आप नतीजा निकाल सके। देखिए, तहरीक इंसाफ की इस वक्त सोच ये है कि अगर अभी हम इस बात पर मान जाते हैं कि ठीक है मुज़ाकरात कर रहे हैं और कोई और डेट आ जाए, लेकिन बाद में अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको डिस्क्वालीफाई कर लिया जाता है, या इलेक्शन अगर आप कह रहे हैं कि सितंबर में हो, उससे आगे चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? तो तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट उनका ये है कि इस वक्त माहौल गर्म है, कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है 14 मई का, तो लिहाजा इलेक्शन कराएं, या कोई ऐसी शॉर्ट गारंटी हो जिसमें उनको पता है कि 1.5-2 महीने बाद पूरे जनरल इलेक्शन भी हो रहे होंगे, ना इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे ना अरेस्ट होंगे। और अगर 14 के हुक्म पे अमल दरामद नहीं होता फिर देखिए, अगर ये जो स्ट्रेंज पिटीशन है ऑफ अ स्ट्रेंज पिटिशनर, ये इसके बाद देखें ये सारी सियासी जमातें पोजीशन ले ली हैं, लेकिन ज़्यादातर सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट पहुंची आज, तो इसका मतलब ये है कि पिटिशनर की खासी अहमियत है। अच्छा, और उस पिटीशन की भी खासी अहमियत है, तो कुछ 27 तक हो सकता है कुछ हो जाए। शहजाद, और ये पिटीशन आई भी उस मीटिंग के बाद है जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दी गई। बिल्कुल, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री की दरख्वास्त भी यही थी कि एक साथ इलेक्शन कराएं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, इसको तो मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन उसी किस्म की एक और पिटीशन है जो अननोन शख्स ने दायर की है, वो सुनी जा रही है। उसमें तो आपको लगता है सिर्फ सियासतदान ही नहीं, बाकी भी जगहों से लचक दिखाई जा सकती है? थोड़ी सी इशारे आ रहे हैं, ना आईन ना कानून, मतलब सभी चल रहा है, हर इदारे में सब कुछ चल रहा है। सही बात है, अब तो सही गलत की तो वो रही नहीं है, हम बैठ के अपने रिटोरिकल शोज में ये कह सकते हैं। सर, मैं इस स्लोगन के ऊपर मैं नहीं कहूँगी, इस स्लोगन के बारे में हम बड़े जज्बाती हैं, लेकिन हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। बिलावल और मौलाना ने जो बातें की हैं, कुछ बातों को समझते हैं कि बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अक्सरियत तज्जियाकारों की ये कह रही है कि जो एक साथ इलेक्शंस करवाने की बात है उसके ऊपर नहीं समझ आ रही, और ख़ास तौर पे जो तनकीद की जा रही है कि ये 1 यूनिट लागू करने वाली बात होगी, ये तो उल्टा है बल्कि। तो जी अपनी राय का इजहार कीजिएगा सोशल मीडिया पे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।